नमस्कार। शनिवार की सुबह की आप सभी को राम राम। तो ये है आज 30 तारीख और हमारा सेकंड डे है ओरछा में। तो आज हम सुबह सुबह अब निकल रहे हैं नाश्ते के बाद रामलला जी के दर्शन के लिए, और फिर एक दो और स्पॉट्स हैं जो हमारे गाइड कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हर चीज़ आपकी फ़िक्स हो जाती है। तो ऑटो हमने फ़िक्स कर लिया है, वो अभी हमें लेने के लिए आ जाएगा, और उसके बाद हम जो जो स्पॉट्स हमारे बचे हैं वो देखने के लिए हम जाएंगे। और मिलती हूँ आपसे हर स्पॉट पे। आइए मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो मेरा फेवरेट इडली यहाँ पे था और साथ में स्प्राउट्स, तो ये खा के हम निकल पड़े। प्रसाद ले लिया मैंने, और यहाँ की जो कलाकंद ये देखिए इस तरीके से रखा जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट कलाकंद जो मैंने प्रसाद के लिए ख़रीदा। और साथ में फूलों की माला और अगरबत्ती, और पंडित जी हमको मिल गए, जितेंद्र जी, और अब हम इनके साथ अपनी राम मंदिर दर्शन की यात्रा, राजा राम मंदिर दर्शन की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलना शुरू किया हम लोगों ने। आगे लाइन लगती है और अंदर हमारा कैमरा बंद हो जाएगा, तो जितना अभी मैं ले सकती हूँ ले रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो इस तरह से हम प्रीमाइसेस में गए, और जैसे ही वो बिल्डिंग के पास हम पहुँचेंगे वहाँ फिर हमारा फ़ोन वगैरह सब हम लेते नहीं हैं कोई भी। अंदर मोबाइल मना है, तो अब मैं मोबाइल बंद कर दूंगी और फिर बाहर आके आपसे मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ रामलला के दर्शन के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए रामलला के दर्शन। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा बच्चों ने लिखा है इस तरीके से। और मेरे पीछे जो है वो है तिवारी जी मिष्ठान भंडार, बहुत प्रसिद्ध यहाँ की पूरी रायता और आलू होते हैं, आलू की सब्जी। और मैं लेकिन नाश्ता करके आ गई, और ये जो मैं खा रही हूँ तो इसकी कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। मैं खा रही हूँ पान, ठीक है। और जब मैं राम की पूजा के लिए अंदर गई तो वहाँ जब आप लड्डू खरीदते हो, इच्छा है आपकी, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता आपसे, तो मैंने थोड़े से लड्डू खरीदे, दीवा को बहुत पसंद है। साथ में मुझे पान का बीड़ा मिला। मैंने कहा ये क्या है, तो पता चला कि राम जी को प्रसाद में पान चढ़ता है, वो पान खाते हैं खाना खाने के बाद। बड़ी खुशी हुई, मेरे जैसे और भी कोई हैं तो वही पान जो है आपको अगर चाहिए तो मिल जाता है। तो मैंने वो पान लिया और अब मैं उसे खा रही हूँ। जी हाँ, धूप है। और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं लक्ष्मी मंदिर की तरफ, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो लक्ष्मी मंदिर की भी जो कहानी है वो गुरुजी जो है जितेंद्र जी वो हमें सुनाएंगे। तो अंदर चल के सुनते हैं। फोर्टिफिकेशन बाउंड्रीज होती है फोर्ट। तो जो हम देख रहे हैं ना, इसमें ऊपर जो देखे जा रहे हैं इमैरलेंस है। इमैरलेंस मतलब जो जैसे सैनिक खड़े होते हैं ना एक अच्छा। तो सिर दिखाई दे रहा है ना आपको, हटकर दूर से ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे सैनिक एक साथ खड़े हुए हैं सुरक्षा दृष्टि से। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है फोर्ट का स्ट्रक्चर होता है। फोर्ट में हमेशा बेस्टियंस होते हैं, जो बुर्ज हम कहते हैं। बुर्ज देखे जा रहे हैं। इसमें भी गन फायर होने के लिए, मतलब जैसे गन फायर करने की प्रॉपर तैयारी है कि कोई आक्रमण हो तो इसको फिट किया जा सके। तो ये तो हो गया इसका फोर्ट का चारों ओर से बाउंड्रीज जी। और फोर्ट हमेशा होता है हिल टॉप में, एक पहाड़ पे बनता है। इसको पहाड़ पे बनाया गया है। और कभी भी फोर्ट में आप एक सिंगल बाउंड्री नहीं पाएंगे, दो होती है। एक तो बिल्कुल पास से गुजरती है, इसको पैलेस वॉल कहते हैं। दूसरी जो सिटी को घेरती है, पूरे नगर को, ये सिटी वॉल मतलब नीचे से जो बुर्ज दिख रहा है आपको, एक ये पूरी नीचे रखती है, यहाँ से पूरे इसको सर्कल करती है, पूरी तैयारी करी गई थी। अब इसमें महल का स्थापत्य क्या है, ये तो हो गया फोर्ट का। जो गेट है ना ये वाला जी, ये महल में होता है। मंदिरों में कभी इतना बड़ा गेट नहीं होता है। कोई भी पुराना मंदिर देख लीजिएगा, छोटा सा नैरो एंट्रेंस होगा, फिर आगे जाके फैलेगा। अब इस शिखर पे आइए। ये मंदिर परंपरा में जो शिखर बनते हैं हमारे यहाँ, वो बिल्कुल कॉनिकल होते हैं इस तरीके से। जैसे आप पीछे भी देखेंगे सारे शिखर उसी पद्धति में यहाँ दिख जाएंगे आपको। ये चर्च में बनता है इस प्रकार से। वो भी विक्टोरियन टिपिकल, या गोवा में जाए तो उस प्रकार से चर्च आपको दिखाई पड़ता है। अब ये हिंदू मंदिर था, तो माता लक्ष्मी जो विराजमान होती हैं तो एक विशेष प्रकार की कमल पे बैठती हैं जी। हाँ। उस कमल का नाम है सहस्त्रदल कमल। सहस्त्रदल कमल। ऊपर जो देखिए आप कमल खिलते हुए नजर आ रहा है आपको, पेटल्स पूरे में इस प्रकार से खिलते हुए नजर आएंगे आपको, तो कमल का हो गया। और अब ये मंदिर है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण का एक वाहन है गरुड़। तो ये जो ऊपर जो बीक दिख रही है आपको, हाँ, द्वार के ऊपर, वो हेड उसका मतलब निकल गया है ऊपर, और बीक्स आपको फिर भी दिखाई देगी, चोंच उसकी, ये गरुड़ है।
और गरुड़ ऐसा है कि उड़ रहा है। एक विंग्स इस तरफ ये चली गई है, दूसरी विंग्स वो चली गई है। तो जो स्टार शेप आ रहा है ना, ये इस तरीका से हम देख रहे हैं इस पे, तो जब विंग्स फैलता है तो उसको पंख थोड़े से फैलते हैं, तो वो स्टार शेप ऐसा दिखाई देता है आपको। और कहीं से भी देखते हैं तो ट्रायंगुलर दिखता है दूर से, जब हम वहाँ खड़े हो जाएंगे तो ट्रायंगुलर दिखेगा आपको, पर ये ट्रायंगुलर नहीं है, एक क्वाड्रेंगल संरचना है, श्रीयंत्र के आकार का इसको बनाया गया है और अपनी चित्रकला के लिए। और एक विशेष प्रकार की गेरू मिट्टी का जो काम है, जो आपको नीचे नीचे कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है, लाल रंग का। हाँ, ये बहुत सुंदर काम है, इसके अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। ठीक है। अब हम लक्ष्मी टेम्पल के अंदर प्रस्थान करेंगे, चलते हैं। बोलिए जय महालक्ष्मी। लेयर होती है मिलीमीटर, एक हमारी यहाँ गेरू मिट्टी होती है, रेड ऑकर, इसको लैटराइट सॉइल जो बोलते हैं। फिर उन्होंने एक परत चढ़ा दी इस सफ़ेद वाले इसको धोकर, फिर उन्होंने निडल से इसको निकाला, फिर तैयार हुआ पूरी संरचना। दिस इज एचिंग। चलिए, ये इस मंदिर का स्वरूप है, देख रहे हैं। अच्छा, ऊपर से ऐसा दिखता है। ऐसे ड्रोन से आपको दिखता है। ये मंदिर में आप देखिए इस प्रकार से गलियारे जा रहे हैं जी। ये कला वीथिकाएं हैं मुख्य रूप से। अच्छा, आर्ट गैलरीज, आर्ट गैलरी आप कह सकते हैं। जी 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 जी। तो राजा ये सोच रहे थे जब भक्त आए और मंदिर में हम लोग परिक्रमा करते हैं, अच्छा, जब परिक्रमा करें लोग बाग तो हमारे संस्कृति से अवगत हो जी। पहला इसमें हम देखेंगे ये वाली गलियारा जी, इसमें राम को चरित्र को उतारा गया है, चित्रों को, रामचरित्र को पूरी गलियारे में। ठीक है। दूसरे में आपको कृष्ण की कुछ महत्वपूर्ण लीलाएं दिखाई देंगी। ठीक है। तीसरे में जब पहुंचते हैं तो हम राजपूत प्रभाव देखते हैं। चौथे जब आते हैं तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से जो यूरोपियंस का अराइवल है वो इस देश में दिखने लगा है। अच्छा। वो भी इनके द्वारा उतारा गया है। अच्छा। ये सोच ये रहे थे कि जो भी इस देश में घटना घट रही है, जो भी हमारी संस्कृति है, उससे लोगों को अवगत कराया जाए। तो पूर्णतः अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी परिदर्शना करते हैं मंदिर की, तो परिक्रमा हम करते हैं क्लॉकवाइज। तो मंदिर का मुख्य वो रहा गर्भगृह, तो हम क्लॉकवाइज के जाएंगे, पूरी एक प्रकार से तैयारी करी गई थी। अब इसमें एक विशेष प्रकार की हमको आर्च दिखाई पड़ती है, तो ये वाली आर्च है जी। हाँ, ये जो आर्च है ये वाली, ये आपको कहाँ दिखाई देगी इस देश में? तो ये देश में आपको बंगाल में दिखाई देती है। पाल वंश के राजा जो वहाँ पर टेराकोटा टेम्पल, या फिर आपका जो दक्षिणेश्वर मंदिर है आपका, या बेलूर मठ है आपका, वहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगी। ये पालकी सेफ ऑफ आर्च कही जाती है, जैसे पालकियों में बनती थी हमारी पुरानी, तो उसको ये पालकी। वहाँ वंश भी ऐसा कोइंसिडेंस मान लीजिए आप कि वंश भी पाल वंश था जिन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया था। ये पालाज के द्वारा डेवलप किए गए थे आपको। तो ये बिल्कुल अद्भुत संरचना है। वहाँ ईश्वर को विराजमान रखा गया था सिंहासन पे, दुर्भाग्य है तो वहाँ से चोरी चले गए। तो आइए आप सबको माँ लक्ष्मी के दर्शन करवाती हूँ। यज्ञ और दीवा चले गए हैं, चलो दीवा सिर ढक लो बेटा। तो जो इनकी जो एक्चुअल मूर्ति थी वो चोरी हो गई है। आइए मैं पूजा कर लेती हूँ, तब तक के लिए वीडियो बंद कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, सिंहासन इतना बड़ा है तो उनकी आकृति भी आपको मान लीजिए कि आदम का रूप है। तो इसमें लक्ष्मी और नारायण जी की मूर्ति विराजमान थी। आप सिंहासन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी रही होगी, लेकिन चोरी हो चुकी है। ये देवी देवता नाचते गाते हुए शिव की बारात में जा रहे हैं। अब ये जो शिव जी, ये जो महल है ना ये वाला जी, ये माता पार्वती का हिमाचल राज्य का महल है। अब इनको रिसीव कौन कर रहा है? तो स्वयं जो चार मुखों में दिख रहा है वो चतुरानंद, ये स्वयं ब्रह्मा जी इनको रिसीव कर रहे हैं, उनका अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे। इनको अब जो शिव के आगे एक मुख दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम कीर्ति मुख बोलते हैं, जो यहाँ पर एक दिखता है आपको। अब यहाँ जो हम ये चित्र देखते हैं तो यज्ञ चल रहा है, जिसको आप बुद्धिस्ट कह रहे हैं। ये इस प्रकार का शिव का अनूठा रूप है। शिव बैठे हुए, अब इनको पहचाने कैसे आप शिव को? नीचे आप उतरिए तो छोटा सा आपको नंदी दिखाई दे रहा हो, टाइगर के जो पूंछ है ना उसके बगल नीचे। कृष्ण जी हॉकी खेल रहे हैं, एक बार टॉर्च दिखाइएगा हॉकी पे। हॉकी और बलराम जी दोनों ये रहे, हाँ जी, कृष्ण और बलराम हॉकी खेलते हैं। ठीक। अभी जो नीचे पूरा महल है ना ये वाला जी, इसमें राम जी का जन्म और राम के नामांकन। हाँ जी, लंका का दृश्य। और ये जो है आपको ये वाला जी, ये राम सेतु है।
राम जी ने बनाया था उनका प्रवेश में। अब राम सीता को बनाने में केवल 2 बंदर काम आए थे, नल और नील। इस पूरे चित्र में केवल 2 ही बंदर पत्थर फेंक रहे हैं, बाकी कोई नहीं फेंक रहा है। तो ऊपर वाला जो देख रहा है आपने जी, ये नील है। हाँ। और नीचे दिख रहा है ये पत्थर फेंकते, ये नल है। हाँ। ये हनुमान जी महाराज है, सॉरी सुग्रीव है। ये हनुमान जी महाराज है, रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी। ये पूरी युद्ध के लिए सेना जा रही है। इस तरफ राम का वनगमन जी। ये जो वनगमन होता है तब राम पहुंचते हैं आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र के बाद ये नासिक में, जहाँ नासिका काटी जा रही है शुभनगर। अच्छा, इसलिए वो नासिक नाम आया है। मैंने कल आपको बताया था ये वो दृश्य है आपका। यहाँ पर राम जी पहुँचते हैं सीता माता की खोज में, तो पंपा पर पहुँचते हैं। अब ये सुग्रीव जो था इसको विश्वास ही नहीं था कि राम जी बाली को मार पाएंगे, क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली था। कुंभकर्ण, हाँ, ये सोते हुए है। ये राम हनुमान जी पहुँचते हैं अशोक वाटिका में, माता सीता से मिलते हुए राम जी का संदेश देते हुए आते हैं। एक महिला का एक दूसरा हमको रूप दिखाई पड़ रहा है। हमें सोच रहे हैं महिलाएं केवल घर में है, तो ये थोड़ा बड़ा ये महिला शिकार करते दिखाई पड़ रही है, बहुत ही सुंदर तरीके से। थोड़ा महिलाएं अलंकरण ज़्यादा पसंद करती हैं। तो जो हाथ में घोड़ा सजाया गया है बहुत चतुराई से, इसकी वजह कितनी सुंदर ये अलंकरण किया गया है। तो वो एक शायद एक गन है, इससे वो शिकार करते दिखाई पड़ रही है। गन है तो मतलब ब्रिटिश टाइम, हाँ, ब्रिटिश का है, 7वीं शताब्दी का है चित्र। फ्रेंच और ब्रिटिश, ओके, हाँ, ब्रिटिश है और ये फ्रेंच है। ठीक, फ्रेंच वाइन के बहुत शौकीन थे, तो वाइन अपने हाथ वो लिए वाइन ले रखी है। ठीक, कृष्ण लीला को समर्पित। वैसे तो बहुत इंट्रिकेट कृष्ण की रासलीला है, आपको दिखाएंगे जी, कारपेट पैटर्न में जी, रंग निकल गए। अच्छा, कृष्ण क्या है, हर एक गोपी के लिए अपना ही रूप बहुत रूपों में बांट दिया जी। हर एक गोपी को ये लगे हाँ, हमारे कृष्ण पर वो कृष्ण तो एक ही थे, पर माया थी। कृष्ण की रासलीला। कंगन रहेंगे ना, चूड़े रहेंगे ना, कुछ मोती के हार रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मोती की मालाएं हैं, कंगन बड़े सुंदर पहने हुए हैं, बाजूबंद बड़े सुंदर पहने हुए हैं, कुंडल भी पहने हुए हैं। शिव जी कभी नहीं पहनते। पर ये चित्रकार के या कलाकार के मन में भाव कैसे आया होगा, तो चित्रकार ये समझ रहा है जब भगवान कृष्ण आते हैं पहाड़ों से, कैलाश से, बैराग से, और माता पार्वती को उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और बसने के लिए नगर में आते हैं, तो वो काशी में आते हैं। और जब आप नगर में बसते हैं तो फिर आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा, सामाजिक रहना पड़ेगा आपको। तो शायद वो मन आया कलाकार के मन में, तो भगवान शिव को उसने सामाजिक बनाने का प्रयास किया, वो अलंकरण किया है। बड़ा सुंदर विवरण, बढ़िया। रेनोवेशन के लिए रेनोवेशन में किया गया है। और हो सकता है आगे आने वाले में बना दे कुछ, कहना मुश्किल सब हो रहा है इसमें। हाँ, नीचे वाली पंक्तियों में उतरते ना है जी, तोते दिखते हैं, तोते हैं। पर एक जगह कलाकार भूल गया है, बनाया नहीं, इसमें बंदर दिखाए गए। अच्छा, बंदर भी कॉपी कर रहे हैं और मेरे महिलाओं भी नाचते हैं, जैसे महिलाएं नाच रही हैं ऐसे। और फिर नीचे आपको छोटी सी मोड़ दिख रही है वाली, उसी के नीचे एग्जैक्टली। अभी कलाकार ने क्यों किया है ऐसा, इसको बताना बहुत मुश्किल है। उसके मस्तिष्क में क्या आया, तो उसने सारी जगह एक से बनाए और एक कॉपी करते हुए बंदरों का निर्माण किया है, जो बड़े बड़े लंगूर आपको दिखाई पड़ते हैं। एक स्टेटस बना रहे हैं, और मूल जो प्राणी है कुत्ता, वो मूल रूप से प्राणी गली का है, गली का कुत्ता। हाँ। और जो गाय है वो घर की है। गाय को गली में नहीं होना चाहिए और कुत्ते को घर में नहीं होना चाहिए। कुत्ते का मूल जो काम है वो केवल सुरक्षा दे रहा है। तो रात भर जगता था, अलर्ट करता था, तो सबको गांव भर को, पुराने गांव में यही परंपरा थी। तो कुत्ते हमारी परंपरा का दूसरा हिस्सा है। हाँ, हाथी, और इसका सिर तो हाथी का है जी। इसकी जो स्किन देख रहे हैं आप, इसमें स्पॉट जी, ये लेपर्ड की तरह है। पूंछ इसकी जो है लंगूर की तरह है, नाखून इसके टाइगर की तरह है, और इसको टस्क जो देख रहे हैं ये वाइल्ड बोर की तरह है। अब है क्या ये पूरा चित्र, तो ये राजा जो कि यहाँ के बहुत ही प्रभावी हैं, जनता इनसे बहुत प्रेम करती है। अब क्या हुआ, दूसरे राजा इनसे घृणा करने लगे। अब राजा जब घृणा करते हैं तो फिर आपको शत्रुता का भाव जागता है, और शत्रुता करते हैं ये दूसरे राजा, तो एक पे एक एक करके आक्रमण करते हैं। और ये बहुत शक्तिशाली थे बुंदेला, इनको हरा देते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक यूनाइट फोर्स बनाते हैं, चारों पांचों राजा एक साथ मिल जाते हैं। तो जो अलग अलग राजा हैं ये सारे,
सिर कोई और राजा है दिखाने के लिए। अच्छा, सिंबॉलिक कोई और है, नाखून कोई और है। जब इतना ये रूप आया तो भयंकर रहा जी, इतना भयंकर रहा कि वो 7 हाथियों को कंट्रोल कर रहा है, देख पा रहा है जी। अब ये राजा कहाँ है यहाँ पे? जो पक्षी आपको दिखाई दे रहा है मोर ऊपर, हाँ, मोर क्यों रखा गया है? तो मोर क्या है, एक तो प्रेम का प्रतीक, तो जनता से प्रेम का है और वो स्वतंत्र है पक्षी, इसलिए उड़ रहा है। दूसरी चीज मार कहाँ रखा है, वो यदि चाहता कलाकार तो उस मोर को हिट करते पूंछ से दिख सकता था, पीछे दिख सकता था, सिर पे मार रहा है। किसी व्यक्ति को शरीर के द्वारा नष्ट करना एक बात है, किसी को उसके विचार तक नष्ट कर देना एक दूसरी बात है। तो राजा यहाँ के उस ऐसे दुश्मन का शरीर भी और विचार भी नष्ट करने में सक्षम है, इसको नाम दिया गया है चुंडल। ऐसा नहीं है कि यही रंग बाद में किए गए हैं, ये पूरा ही इसी प्रकार से था। और जो पिछले 400 वर्षों से सूर्य की रोशनी आ रही है, जिसमें जो अल्ट्रावायलेट पूरी किरणें आ रही हैं, इस रंग को धीरे 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 खा लिया है, तो आपको बिल्कुल आज एक रंगहीन दिखाई पड़ रहा है। और जब बना होगा मंदिर 17वीं शताब्दी में, और जब रंगों को भरा गया होगा, क्या ये दिख रहा होगा, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। इससे थोड़ा एक अनुमान हमको लग पा रहा है जी। अब यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया कि रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑब्जर्वेशन की ऐसी रही जी, उनको समझ मतलब समझा, उनको लिख के चले गए, तो वो कुछ पद्मों में ऐसा दिखा गया है, पर है नहीं, क्योंकि लक्ष्मीबाई स्वयं लड़ रही थी, तो इसमें कोई महिला लड़ते हुए नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। वैज्ञानिक जो तथ्यों के आधार पर निर्धारित करी गई है, ये पेड़ 2000 वर्ष तक रह सकता है जीवित, और अफ्रीका से लाया गया है। लाया नहीं, लग गया है भगवान की कृपा से, या कोई पक्षी लाया हुआ, कोई अच्छा हुआ हो, वैसे लगा हो। कल्प वृक्ष। अब इसकी जो नाम हम कल्प वृक्ष दे रहे हैं जी, हमारा समाज थोड़ा भाव प्रधान समाज है। अच्छा, कुछ अलग दिखता है तो हम उसको कुछ देवीय मान लेते हैं। अच्छा, ये बाव है इसका सही नाम, या वहाँ पर बोतल ट्री भी कहा जाता है, बोतल ट्री। हाँ, तो ये होता क्या है, अब इसकी जो अभी हम देख रहे हैं साइज, ये लगभग 6-5 मीटर। तो ये यहाँ पर 2-3 देखे गए हैं, एक यहाँ है, एक मुख्य हमारी सड़क मार्ग है टीकमगढ़ झांसी मार्ग, वहाँ देखा गया है। एक हमारा अमर महल होटल था, वहाँ बड़ा सा पेड़ था और लोगों ने उसको काट दिया है उस समय। तो ये बड़ा जबरदस्त पेड़ है, इसमें फल भी उगता है। अफ्रीका में उस फल को, उसके जूस को देते हैं। ये बहुत ही इसमें डाइटरी फाइबर देखे जा रहे हैं इस फल में जी, क्योंकि वो सूखे में उगता है एकदम, तो उसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक ही फल अभी दिखता है हमको जनरली, बहुत आप देख पाए इसमें, जो आपको दिख रही है मधुमक्खी की छत्ता जी, इसके ऊपर आप इस तरफ देखिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, ऊंचाई पे थोड़ा छत्ते के लेफ्ट हैंड साइड दिखा होगा थोड़ा सा, एक फल, हाँ, आम जैसा फल है कुछ इस, हाँ, इस तरफ अफ्रीका में होता है, तो वहाँ भयंकर फल होते हैं, मतलब बहुत सारे फल होते हैं एक पर्टिकुलर समय में। ये हमारे यहाँ है नहीं, तो इतना एक आध फल उगा आया है। अब आप एक शाखा हिलाएंगे तो सारा पेड़ हिलेगा। हाँ जी, ये मुझे लगता है ये पानी की वजह से है ना? विज्ञान इसका ही है, क्योंकि पानी होता है तो वो जो टिश्यू होते हैं, फ्लक्चुएशन होता है पानी, बिल्कुल उसी तरह पानी कन्वर्ट होता है। बहुत ही सही, यही मतलब इसका उदाहरण है। हाँ, कि इसके अंदर इतना गैलनों पानी भरा हुआ है। तो लोग आके शतारी में काटने वाटने की कोशिश तो नहीं करते पानी देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं करता, तो ज्ञान नहीं है। अभी क्या है कि पता ही नहीं है उसको, तो अभी दूसरे भाव में लिया जा रहा है। अच्छी बात है।